प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने नियंत्रण और समन्वय में जंतुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी विषय में पादपों में कैसे समन्वय होता है इसे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रहेंगे पादपों में हार्मोन, उनके नाम और उनके कार्य आदि। तो आइए पढ़ते हैं पादपों में समन्वय की प्रक्रिया को। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो कोई तंत्रिका तंत्र है और न ही पेशियां। हमने देखा कि जब हम जंतुओं में तंत्रिका तंत्र को पढ़ रहे थे तो उसमें मस्तिष्क था, तंत्रिका कोशिका थी और पेशियां भी थी। किंतु आप अगर पादपों की बात करें तो ये सब पादपों में नहीं है। तो वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो अचानक मुड़कर सिकुड़ जाती हैं, नीचे की ओर झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें सदैव नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है या क्या होता है उसमें? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया बहुत तेजी से गति से करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं। और इसी प्रकार से नवोद्भिद की जो दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तो इसमें कोई वृद्धि प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम पादपों में गतियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वृद्धि आश्रित गति और दूसरी होती है वृद्धि से मुक्त गति। तो वृद्धि आश्रित गति कौन सी है? वे गतियां जो वृद्धि पर आश्रित हैं। जैसे कि हमने कहा कि नवोद्भिद में जड़ें निकल रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं, तना ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो गतियां हैं ये वृद्धि से आश्रित है। यदि पौधे में वृद्धि हो रही है तो ये गति दिखाई देंगी, अन्यथा ये गतियां दिखाई नहीं देंगी। तो ये जो गति है ये है वृद्धि आश्रित गति। और जो दूसरी गति हम बात कर रहे हैं वो है वृद्धि मुक्त गति। वृद्धि मुक्त गति ऐसी गति है जिनका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आप छुई मुई के पौधे में पत्तियों की जो गति देख रहे हैं ये वृद्धि मुक्त गति है। फल का पकना ये एक वृद्धि मुक्त गति है। इस तरह वो गतियां जिनका वृद्धि से संबंध नहीं है वो है वृद्धि मुक्त गति। फूल का खिलना ये वृद्धि मुक्त गति है, जबकि फूल का बढ़ना, फूल का बनना ये वृद्धि आश्रित गति है। तो आइए इनके बारे में जरा विस्तार से और आगे बढ़ते हैं। तो हम दो प्रकार की गति देख रहे हैं, एक वृद्धि से मुक्त गति और दूसरी वृद्धि आश्रित गति। ये जो वृद्धि से मुक्त गति है इन्हें हम उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कह सकते हैं। पादप भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, जैसे कि छुई मुई का पादप। अगर आप इस पादप को छुएंगे तो यह अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। इस अनुक्रिया में विभिन्न प्रकार के वैद्युत रसायन सहायक होते हैं, लेकिन पादपों में सूचनाओं के संचरण के लिए जंतुओं के समान कोई विशिष्टकृत उत्तक नहीं है। ये विसरण द्वारा होता है। रसायन जो है विसरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। अब दूसरी जो वृद्धि के कारण गति है इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि प्रकाशानुवर्तन गति। अब ये गति क्या है? प्रकाश की ओर जब कोई पौधा गति करता है, पौधे का परोह भाग अगर आपने देखा होगा, तने वाला भाग देखा होगा, वो प्रकाश की ओर गति करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। तो अधिकांश पौधों में तना वाला भाग प्रकाश की दिशा में गति करता है। इसे ही प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इसे तने की धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति भी कह सकते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश के विपरीत गति करती है, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन भी कह सकते हैं। एक गुरुत्वानुवर्तन होती है गति। गुरुत्वानुवर्तन गति गुरुत्व की ओर बढ़ना। तो इसी अधिकांश पादपों में जड़ें गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति करती हैं। इसे ही गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। तो आप यहाँ गुरुत्वाकर्षण पढ़े। इसे जड़ की धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहा जाता है, जबकि तना जो है वो गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से रसायनानुवर्तन। पौधे के कई भागों में गति किसी विशेष रसायन के कारण होती है। खासतौर पर आपने जन्म वाले लेसन में पढ़ा होगा कि जो अंकुर है, पराग कोश से जो नली निकलती है उसकी वर्तिकाग्र से और बीजांड तक की जो गति होती है वो रसायन के कारण होती है, इसीलिए इसे रसायनानुवर्तन गति कहा जाता है। अगली एक और गति हम पढ़ते हैं जलानुवर्तन गति, जल की और गति। तो जड़ें आप देखिएगा जल की ओर वृद्धि करती हैं
तो इस गति को हम कहेंगे जलानुवर्तन गति। तो जो पौधे में जड़ें जो हैं वो जल की ओर बढ़ रही हैं, जल की ओर गति कर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं जलानुवर्तन गति। तो हमने प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की ओर गति, गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्व बल के कारण गति, रसायनानुवर्तन रसायन के कारण गति, और जलानुवर्तन जल की ओर गति। आइए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन क्या है? वे रसायन जो पौधे के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करते हैं एवं जिनके अभाव से पौधे में सामान्य रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वे रसायन जो पौधे में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं और जिनके अभाव में पौधे में सामान्य रूप से वृद्धि नहीं हो पाती, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं और इनके अभाव में सामान्य गति नहीं हो सकती। पादप हार्मोन पौधे के अंदर ही उत्पन्न होकर उनके विभिन्न भागों में प्रभावित करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पौधे की कोशिकाओं का विनियमन भी करते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं विसरण के द्वारा। तो ये कैसे व्यक्त कर रहे हैं? पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में समन्वय की सहायता करते हैं। ये हार्मोन क्रिया क्षेत्र तक साधारण विसरण विधि द्वारा पहुंच जाते हैं। तो अब हम हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्यों को जानेंगे। तो सबसे पहला जो हम मुख्यतः 5 हार्मोन हम यहाँ देखते हैं पौधे में और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन हमारे पास है ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन एक कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधे में कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। इसी हार्मोन के कारण तने में वृद्धि होती है और जड़ में वृद्धि होती है। तो ये तने के जो अग्रभाग है, ऊपरी भाग जो है उसमें पाया जाता है और अक्सर वृद्धि जो तने और जड़ों में होती है वो इसी कारण होती है। पत्तियों में झड़ने और गिरने की क्रियाओं के प्रक्रिया भी ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है और इस हार्मोन में बीज रहित फल का उत्पादन भी किया जाता है। तो इस हार्मोन से ही हम बीज रहित फल बना पाते हैं। दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कोशिका विभाजन और दीर्घन के जरिए तने को लंबा करता है और पौधे के आकार को बढ़ाता है। यह हार्मोन बीजों की सुषुप्त अवस्था को भंग करने और उनके अंकुरण में सहायक बनता है। तो आपने देखा होगा बीज जो है वो अनुकूल वातावरण आने पर उगने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। उसका कारण भी जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन ऐसे जिब्रेलिक अम्ल इसका एक उदाहरण है। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। इस क्षारीय प्रकृति के हार्मोन का संश्लेषण पौधे की जड़ों के आगे के सिरे पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। यह हार्मोन कोशिकाओं और उत्तकों का विभेदन करता है। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने के अलावा पार्श्व कलियां जो पौधे की साइडों में जो कलियां निकलती हैं नई की वृद्धि भी शुरू करता है। और काइनेटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन हार्मोन का एक संश्लेषित रूप है काइनेटीन। अब्सेसिक अम्ल ये एक वृद्धि संदमक हार्मोन है। 2 तरह के हार्मोन हम यहाँ पौधों में होते हैं, एक जो वृद्धि को बढ़ाते हैं और एक जो वृद्धि को घटाते हैं, रोकते हैं। तो ये जो दूसरे प्रकार का हार्मोन है अब्सेसिक अम्ल, ये संदमन करता है यानी कि रोक देता है वृद्धि को। तो ये वृद्धि संदमक हार्मोन है, यानी ये एसिड, ये अम्ल पौधों में वृद्धि को रोकने का काम करता है। बीजों और कलियों को सुषुप्त अवस्था में लाना, पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करना जैसे कार्य यह हार्मोन करता है। पौधे से फूलों और फलों के अलग होने की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रंध्रों को बंद करने जैसे कार्य भी अब्सेसिक अम्ल या अब्सेसिक एसिड ही करता है। एथिलीन पौधे में गैसीय रूप में पाया जाता है। यह हार्मोन पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। एथिलीन हार्मोन द्वारा पौधे के सुषुप्त भागों को अंकुरण के लिए तैयार किया जाता है और फलों को पकने में इस हार्मोन का विशेष योगदान रहता है। तो ये हमने पढ़े पादप हार्मोन और उनके कार्यों के बारे में। इसे विस्तृत तरीके से आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपके लिए काम आ जाए।
इसी के साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से इसका अभ्यास कर लें।